नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने अपने घर के सामने सफेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे हुए देखी। वह उन तीनों साधुओं को पहचान नहीं पाई। उसने कहा कि मैं आप लोगों को नहीं पहचानती हूँ, मुझे बताइए क्या काम है। साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। औरत ने बोली, ठीक है, आप लोग मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। साधुओं ने पूछा कि क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। औरत ने बोली, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हुए हैं। साधुओं ने बोले कि तब हम घर के अंदर नहीं आ सकते। तीनों 171 स्वर में बोले। थोड़ी ही देर में उसका पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही की। वह तीनों साधुओं को समक्ष जाकर बोली कि अब मेरे पति देव जी घर वापस आ गए हैं, कृपया आप तीनों मेरे घर में प्रवेश कीजिए। साधुओं ने फिर बोला कि हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं। साधुओं ने औरत को बताया, ऐसा क्यों? वह औरत ने बड़े अचरज भरी आवाज में पूछी। जवाब में मध्य में खड़े साधु ने बोला कि पुत्री, मेरी दाई तरफ जो खड़े हैं साधु, उसका नाम धन है, और बाई तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है, और मेरा नाम प्रेम है। अब तुम अंदर जाकर अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे अपने घर के अंदर बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया, वह आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसे की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को घर के अंदर बुला लें। उसके आने से हम जो कहेंगे वो सारी सफलता हमें प्राप्त होगी और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। पति ने बोला कि तुम्हारी बात भी सही है और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि धन को ही बुला लेते हैं। पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही। दोनों के बीच पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया वह साधुओं से, या कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे वह आ जाए। वह औरत जर से बाहर गई और उसने यह आग्रह किया साधुओं के सामने बताई। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। और अब देखकर हैरान हो गई और बोली, क्या रे महाराज, आप तीनों इस तरह से क्यों जाने लगे? वह औरत रोकते हुए पूछी। साधुओं ने जवाब दिया, कहा, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को अपने घर के अंदर बुलाता है, हम वहां लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ हम बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना पुत्री कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती है। ऐसा करते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि इंसान लालची और स्वार्थी न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चित रूप से ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं, ना आनंद का सुख तो झोपड़ी में भी मिल जाता है, जहाँ लोग एक दूसरे को प्रेम के साथ निवास करते हैं, और सुख तो के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिस कारण से वहाँ से प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।